हेलो दोस्तों, मैं वरुण शुक्ला आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक नई अपडेट निकल के आई है। इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि आप ट्वीट कीजिए सर, मैंने ट्वीट किया है। तो आप जाके मेरे क्या कहते हैं, जिसका मैं लिंक क्या कहते हैं ट्वीट का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रूटनी और रिवॉल्यूशन की डेट जो इंक्रीज़ हुई है उसके बारे में एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि आज जो A2 की ऑनलाइन मोड के लिए क्या कहते हैं गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें क्या है क्या नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 8 जुलाई 2021 को अर्थात आज के दिन हमारा क्या कहते हैं ये अपडेट आई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो विषय है सत्र 2021 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्रा अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, देखो नियम। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपकी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोकर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। अब भाई देखो, इन्होंने ये बोल दिया है कि उस कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाकी जो गांव वगैरह में रह रहे हैं, कई जगह प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो उनका क्या होगा। चलिए वो तो भाई अब बोर्ड ने जो कहा है वो करिए। चलिए आगे शुरू कर। दूसरा नंबर क्या है, कमरे और परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, आपके भैया कैमरा और मोबाइल फ़ोन में देंगे तो कैमरा और माइक्रोफोन होगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आपको साफ कुर्सी मेज पे बैठना चाहिए। अब गंदे तो कुर्सी में वैसे बैठेंगे नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। अब आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। आपके पास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। अब भाई लेखन नहीं होना चाहिए भाई, घर की दीवार को तो पेंट तो कराएंगे नहीं हम अभी भाई, अब कुछ तो भी लिखा रह सकता है यार। ठीक है, खैर देख सकते हैं भाई, आप लोग करिए, अब बोर्ड ने कहा है तो। कमरा, परीक्षा स्थल यथा संभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन से ध्वनियों की अनुमति नहीं है। अब भाई हम तो गाना नहीं बजाएंगे, बाहर बगल वाले बनाएंगे, उनसे तो लड़ाई करके बंद नहीं करवाएंगे। चलिए ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी आप लोग का जो भी ओपिनियन है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। जी बिल्कुल, व्यवहार करेंगे, अनुशासित व्यवहार करेंगे। अब एग्ज़ाम है तो भाई अनुशासित व्यवहार ही करना पड़ेगा ना। अब लड़ाई तो करेंगे नहीं बैठ के एग्ज़ाम टाइम में। खैर अब आइए हम इसका दूसरा पेज पढ़ते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या है। समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। वो तो हमें पता है भैया। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट 1.5 घंटा होगा। ठीक है, 50 प्रश्न होंगे और 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का समय होगा। प्रश्न पत्रों में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप इसे नोट कर लें। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का लगा सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। तुक्का भी भाई अब क्या करें भाई, 6 महीने की पढ़ाई जो 2 महीने में करें हैं उसमें तुक्का ही लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहें यार, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको भी मजाक करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। वो तो हमें भी पता है कि यार सभी तरह ही होगा। खैर इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छा, हमें नहीं पता था। आप लोगों को भी पता कर लेना चाहिए अब। आइए 10 और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। अब हाँ भाई, अब आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आपको डिवाइस भी नहीं। अब भैया हम हॉटस्पॉट तो लेंगे ना दूसरे फ़ोन से, तभी तो हम तो अल्टरनेट रखेंगे। तब आप तो कहोगे भैया आप तो चीटिंग कर रहे हो, दूसरा फ़ोन रखे हो अपने पास।
अब आप वाईफाई आके लगवा दो यार। खैर छोड़ो, ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है इस पर। ठीक है, तो समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि इस स्थिति में उसके द्वारा सभी अनुत्तरित प्रश्नों उनके विकल्पों का कम प्रवर्तित होगा। मतलब आपका जो प्रश्न पत्र, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है वो 10वां हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन 50वां हो जाएगा, 50वां पहला हो जाएगा, तो आपका सफल हो जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान दें कि आप पावर फेल्योर ना हो, आपका नेट ना जाए। पर भाई नेट और पावर फेल्योर पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आप अपना प्रॉपर तरीके से बैठिएगा, नेटवर्क फ़ोन चार्ज करके बैठिएगा। ठीक है, बाकी बोर्ड जाने, बाकी किस्मत जो होगी वो होगा यार। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, परीक्षा की शुचिता बनाए रखी होती, निर्णय लिया गया है। जी जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा बच्चों से ही पूछ लेते कि भाई 3 महीने आपने क्या पढ़ा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। अब वैकल्पिक व्यवस्था वही है कि दूसरा फ़ोन भैया, तो आप तो बोल रहे हैं कि दूसरा डिवाइस वो होगा तो आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा, आपको वार्निंग दी जाएगी। तो आप ही बताएं हम क्या करें। ठीक है, चलिए आपका जो भी ओपिनियन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। आधे घंटे पहले ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होगी, 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। आप मतलब 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका जो प्रश्न पत्र है वो स्वतः प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्र छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल या फ़ोन पर एक यूजर ID में पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रों को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 से 25/7 तक होगा। देखो ये जो न्यूज़ है भैया हमारे डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, ये KTU वालों के लिए है, तो मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र छात्रा को अपने ID की फी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID में भी स्थापित करना होगा। ठीक है, छात्र छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिससे कभी कोई त्रुटि होती है तो उसे वहीं पर दिए गए स्थानों पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। चलो भैया, ये हुई इनकी न्यूज़। ठीक है, जो ये डेट वगैरह लिखी है सब AKTU BTech वालों के लिए, हमारे लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। अभी सिर्फ 3rd ईयर की एडमिट कार्ड और डेट शीट आए हैं पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, फर्स्ट ईयर का जब डेट शीट आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप जो इस बारे में JKTU का जैसे है तो इसी का कॉपी हमारा BTUP करेगा, क्योंकि वो कॉपी कैट है भैया। तो ठीक है, मतलब मैं कह नहीं रहा यार, बुरा मत मान जाना BTUP। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है। तो आप लोग अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं। और मैं आपको जो ट्वीट मैंने किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप रीट्वीट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। और आप पढ़ते रहें, बाकी जैसा होगा भगवान जाने। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपसे ही आप लोगों के वीडियो लेते आता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।